वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का बेटा जो हमारा लेक्चर है वो है एंगुलर वेलोसिटी। बेटा एंगुलर वेलोसिटी को समझने से पहले आपने मेरा लेक्चर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझना है। अगर वो वीडियो देख कर आए बेटा तो एंगुलर वेलोसिटी को समझना आसान है। ठीक है बेटा। अब वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी में थोड़ा सा फर्क है। तो बेटा अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है। बेटा सबसे पहले बात यह है कि एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से जाहिर करते हैं। कैसे बेटा जाहिर करते हैं? ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी का बेटा दूसरा नाम है इट इज आल्सो कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके बेटा। एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो बेटा ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ओके बेटा, ये एमसीक्यूज भी क्लियर हो गया। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ कि इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा। रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is called angular velocity। ओके बेटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को क्या कहते हैं बेटा? एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। समझ आई है? तो बेटा देखें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को क्या कहते हैं बेटा? एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। समझ आई है? अब बेटा देखें कि आप लोगों ने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा इंट्रोडक्शन का, चैप्टर नंबर 3 का। तो उसका मैंने आपको फार्मूले यानी कि ड्रा करना सिखाया था कि फार्मूले को कैसे आपने ड्रा करना है। अगर आपको लीनियर चीज के लिए आपको फार्मूला दिया जाए तो उसको एंगुलर में कैसे चेंज करना है। तो याद होगा मैंने बताया था कि ये लीनियर वेलोसिटी है बेटा। लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला है। किसका है बेटा? लीनियर वेलोसिटी का। तो इसको एंगुलर में कैसे चेंज करना है? सबसे पहले बात तो ये है बेटा कि अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, सीधी जा रही है, तो वो लीनियर मोशन में है। अगर वही चीज सर्कल के अंदर घूमे, सर्कल में रोटेट करे, तो वो क्या कहलाएगी बेटा? एंगुलर कहलाएगी। समझ आ रही है? अब बेटा देखें कि ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला बनाए बेटा तो v को क्या लिखेंगे बेटा? ओमेगा। ओके। अब इस d को हमने क्या लिखना है बेटा? थीटा। और टाइम वैसे का वैसे। समझ आ रही है बेटा? तो ये क्या है बेटा? लीनियर मोशन के लिए बेटा। ये क्या है बेटा? एंगुलर के लिए। समझ आई है? अब बेटा देखें मैंने इसके ऊपर एरो नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कुछ इसकी कंडीशन है कि ये वेक्टर क्वांटिटी कब है और स्केलर कब है, वो आगे जाके मैंने आपको बताना है। तो बेटा देखें सर्कल है, सर्कल के ये वाली लाइन क्या होती है बेटा? एक्स एक्सिस। और ये क्या होता है बेटा? वाई एक्सिस। तो बेटा सर्कल मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि हर वीडियो के अंदर सर्कल जो होता है वो 2 डिमेंशन होती है। ठीक है। तो बेटा ये पॉइंट P है और ये क्या है? P1 है, या इसको आप P1 कह दें, ये P2 है। बेटा P1 यहां से मूव होते होते यहां पे आ गया है। तो इस P को एंगल के लिहाज से देखें तो ये क्या है? थीटा है।
समझ आ रही है? अब मैं ये फार्मूला आपको समझा रहा हूं। P1 से ये P2 पे आ गया है, तो ये क्या करेगा बेटा, एंगल बढ़ेगा तो डेल थीटा। तो बेटा जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे tan भी बढ़ेगा। तो यहां पे क्या लिखना है बेटा, डेल लिखना है, और यहां पे भी क्या लिखना है, डेल। तो जैसे जैसे हमारे पास एंगल बढ़ेगा बेटा वैसे हमारे पास टाइम भी बढ़ेगा। तो बेटा ये है इसका फार्मूला। ओके, अब मैं इसके ऊपर एरो नहीं लगा रहा क्योंकि मैंने आगे जाके बताना है कि ये वेक्टर कब है और स्केलर कब है। इसके बाद बेटा डेफिनेशन आती है इंस्टेंटेनियस की। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, बेटा ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी। ओके बेटा, अब बेटा एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है, अब इसको समझे आप। बेटा एंगुलर वेलोसिटी वो स्पीड है जिससे कोई ऑब्जेक्ट खास वक्त पर रोटेट कर रहा होता है। बात समझ आई है, डेफिनेशन की समझ आई है बेटा। मैं इसको दोबारा रिपीट करने जा रहा हूं कि एंगुलर वेलोसिटी सॉरी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी वो है कि वो स्पीड है जिससे कोई ऑब्जेक्ट खास वक्त पर रोटेट कर रहा होता है, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ओके बेटा, अब बेटा देखें तो इसकी डेफिनेशन मैं आसान अल्फाजों में लिख देता हूं। तो देखें बेटा, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट का मतलब है लम्हा, ऑफ टाइम। ओके बेटा, तो ये मैंने इसकी डेफिनेशन आसान अल्फाज में समझाई है बेटा। अब बेटा देखें इसका फार्मूला, एंगुलर वेलोसिटी को बेटा ओमेगा से जाहिर करते हैं। कैसे बेटा, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, लेकिन इंस्टेंटेनियस आपने यहाँ पे INS लिख देना है। इसका मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट अप्रोचेस डेल टी अप्रोचेस टू 0 डेल थीटा ओवर डेल टी। तो बेटा ये इसका क्या है बेटा, फार्मूला है। ओके बेटा, अब बेटा बात ये आती है कि अक्सर बच्चे सवाल पूछते रहते हैं कि सर ये हम लिमिट क्यों लगाते हैं। ठीक है बेटा, तो लिमिट हम इस वजह से लगाते हैं बेटा, अब तवज्जो करना है, इस वजह से लगाते हैं कि स्पीड हमें एग्जैक्ट दे। स्पीड जो है बेटा, वो स्पीड की जो वैल्यू वो हमें एग्जैक्ट मिले। तो एक वक्त ऐसे आएगा तो ये टाइम जो होगा बेटा वो 0 के करीब आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस वजह से बेटा ये क्या लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं। तो इसलिए अब जब टाइम क्या होगा 0 के करीब, तो हम लिख सकते हैं डेल टी अप्रोचेस टू 0। ओके बेटा, अब समझ आई है। अब बेटा देखें एंगुलर ओमेगा का मतलब समझना है, एंगुलर वेलोसिटी समझना है बेटा। अब एंगुलर वेलोसिटी बेटा वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी कब होती है। तो बेटा देखें, फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, अगर थीटा की वैल्यू बेटा कम हो, ठीक है, तो फिर हम क्या कहेंगे बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। समझ आ रही है, तो फिर हम क्या कहेंगे बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब क्या बेटा, थीटा लेस देन 10 डिग्री, अगर थीटा 10 डिग्री से हो, बेटा ये देखें, अगर थीटा यहाँ पे 10 डिग्री, तो थीटा 10 डिग्री से कम हो बेटा, तो हम कहते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं इसके ऊपर एरो लगा दूंगा। समझ आई है। अब बेटा देखें, फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ थीटा,
अगर थीटा की वैल्यू 10 डिग्री से ज्यादा हो तो फिर हम कहते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एरो नहीं लगाया। ओके बेटा, अब आते हैं बेटा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब यह है बेटा कि एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है या मिनिमम कब होती है, या फिर आप पॉजिटिव और नेगेटिव भी ले सकते हैं। अब बेटा देखें कि अगर एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन होगी तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। अगर डायरेक्शन हमारे पास क्लॉक वाइज होगी बेटा तो फिर हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी होगी बेटा वो नेगेटिव होगी। समझ आ रही है? अब बेटा देखें कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होती है। तो बेटा देखें, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को देखने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, या फिर इसको स्क्रू रूल भी कहते हैं। समझ आ रही है? राइट हैंड रूल को क्या कहते हैं बेटा, स्क्रू रूल भी कहते हैं। ये एमसीक्यू में आ जाए तो आपने टिक कर देना है। अब ये देखें बेटा कि ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा था एक्स एक्सिस पे, यहां पे, तो ये देखें ये मूव कर रहा है ऐसे, तो मेरी उंगलियां देख रही हैं बेटा, ये मेरी फिंगर है, ये क्या हो रही है बेटा, कर्ल्स हो रही है। तो ये किस को शो करेंगे बेटा, एक्ट यानी कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को जाहिर करेंगे। जो फिंगर है कर्ल्स, ये किस को शो करेंगे बेटा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को। समझ आ रही है? इसके बावजूद बेटा जो ये थंब है, ये थंब सीधा है तो मैंने लिखा एरेक्ट थंब। एरेक्ट का मतलब होता है सीधा। जो थंब सीधा होगा, अंगूठा सीधा होगा बेटा, वो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को ज़ाहिर करेगा। समझ आ रही है? तो बेटा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। क्या होती है बेटा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आपके घर में फाइन होगा, पंखा होगा, ठीक है, तो उसका जो डंडा नहीं है तो वो क्या है बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ओके बेटा, तो एंगुलर वेलोसिटी भी वही पे होगी। ओके, अब बेटा इसके यूनिट की बात करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी के कितने यूनिट होते हैं। तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी के बेटा 3 यूनिट है। कितने यूनिट है बेटा, 3 यूनिट है, डिग्री, रेडियन, रेवोल्यूशन। तो इसका ऐसा यूनिट कौन सा है बेटा, ऐसा यूनिट है बेटा इसका, वो है बेटा रेडियन। समझ आ रही है? अब इसको आपने सेकंड में डिवाइड कर देना है, यानी कि एस और यहां पे आपने मिनट लेना है बेटा, क्योंकि रेवोल्यूशन मिनट ही बताता है, उधर सेकंड नहीं लिखना आपने, गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब रेवोल्यूशन पर मिनट को हम कहते हैं बेटा, ये कमर्शियल यूनिट है। ये कौन सा यूनिट है बेटा, कमर्शियल। अच्छा बेटा एक और बात, रेवोल्यूशन पर मिनट, तो आरपीएम, आर का मतलब है रेवोल्यूशन, पी का मतलब है पर, एम का मतलब है मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो बेटा ये आप लोगों को इसको कमर्शियल यूनिट भी कहते हैं। क्या बेटा, कमर्शियल यूनिट। ओके, अब बेटा देखें एक और बात, बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के भी 3 यूनिट थे, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी के भी 3 यूनिट है, और हमारा आगे वाला टॉपिक आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, उसके भी 3 यूनिट होंगे। ये बात याद रखना है कि जैसे ये चैप्टर एंड होगा तो मैं आपको इसके फार्मूले बनाना सिखाऊंगा। समझ आ रही है? जैसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आप लोगों को फार्मूले बनाना सिखाया है, तो चैप्टर जैसे एंड होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको इसके यूनिट पे बनाना सिखा दूंगा। ओके, तो एक लेक्चर मेरा ऐसा भी होगा। तो बेटा देखें कि डिग्री पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर मिनट।
ओके बेटा, तो इसके क्या है 3 यूनिट है। अब बेटा इसकी डिमेंशन देखें, क्या बेटा डिमेंशन, तो बेटा इसकी डिमेंशन देखें, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल थीटा ओवर डेल टी। बेटा ये इसका फार्मूला है। बेटा इसको तो आप जानते हैं कि ये हमारे पास क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका नो डिमेंशन, इसकी डिमेंशन नहीं होती। समझ आ रही है? तो बेटा जब इसकी डिमेंशन नहीं होगी तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 1, और ये क्या टाइम है, टाइम को बेटा टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं पर सेकंड। ओके बेटा, तो आप इसकी डिमेंशन बनाए बेटा, तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू टी -1, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें बेटा, तो ये इसकी क्या कहलाएगी बेटा डिमेंशन होगी। समझ आई है बेटा? ओके बेटा, आई होप कि बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। लेक्चर का आप फीडबैक मुझे जरूर दिया करें, ठीक है? अगर कोई आपको चीज समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स करके आप पूछ सकती हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।